जनक ने 1000 गऊएं खड़ी रखी थी महल के द्वार पर कि जो जीत जाए ले जाए। याज्ञवल्क्य महापंडित थे, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि गऊएं धूप में खड़ी हैं, तुम इनको ले जाओ, विवाद में पीछे कर लूंगा। इतना भरोसा रहा होगा अपने विवाद की क्षमता पर, बड़ा अहंकारी व्यक्तित्व रहा होगा। और सचमुच वो पंडित थे, उन्होंने विवाद में सभी को हरा दिया। लेकिन वो जमाने भी अद्भुत थे। एक स्त्री खड़ी हो गई विवाद करने को, गार्गी उसका नाम था। उसने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछे, उसने मुश्किल में डाल दिया। स्त्री पुरुषों से ज्यादा बच्चों के करीब है, इसलिए तो स्त्री उम्र भी पा जाती तो भी उसके चेहरे पे एक भोलापन और बचकानापन होता, वही तो उसका सौंदर्य है। स्त्री बच्चों के करीब है क्योंकि अभी भी रो सकती, अभी भी हंस सकती। पुरुष बिल्कुल सूख गए होते। तो और तो सब पंडित थे, उन सूखे पंडितों को याज्ञवल्क्य ने हरा दिया। एक रस भरी स्त्री खड़ी हो गई और उसने कहा कि सुनो, मुझसे भी विवाद करो। वो दिन अच्छे थे, तब तक स्त्रियां विवाद से वर्जित न की गई थी। याज्ञवल्क्य के बाद ही स्त्रियों को विवाद से वर्जित कर दिया गया और कहा गया कि वो वेद न पढ़ सकेंगी। ये महत अनाचार हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण था गार्गी ने याज्ञवल्क्य को पसीने पसीने कर दिया। कोई भी बच्चा कर देता, इसमें गार्गी की कोई खूबी न थी। खूबी इतनी ही थी कि अभी वो आश्चर्य भाव से भरी थी। वो पूछने लगी प्रश्न, उसने सीधा सा प्रश्न पूछा। पंडितों ने तो बड़े जटिल प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर भी याज्ञवल्क्य ने दे दिए थे। जटिल प्रश्न का उत्तर देना सदा आसान है, सरल प्रश्न का उत्तर देना सदा कठिन है। क्योंकि प्रश्न इतना सरल होता है कि उसमें उत्तर की गुंजाइश नहीं होती। जब प्रश्न बहुत कठिन हो तो उसमें बहुत गुंजाइश होती, इस कोने उस कोने 1000 रास्ते होते। जब प्रश्न बिल्कुल सीधा सरल हो, जैसे कोई पूछ ले कि पीला रंग यानी क्या, तो क्या करोगे? प्रश्न बिल्कुल सीधा सरल है। तुम कहोगे कि पीला रंग यानी पीला रंग, वो कहे ये भी कोई उत्तर हुआ? पीला रंग यानी क्या, समझाओ। अब पीला रंग इतनी सरल बात है कि इसको समझाने का उपाय नहीं, इसकी परिभाषा भी नहीं बना सकते। परिभाषा भी पुनरुक्ति होगी। अगर तुम कहो पीला रंग, तो ये तो पुनरुक्ति हुई, ये कोई परिभाषा हुई? ये तो तुमने वही बात फिर दोहरा दी, बात तो वहीं की वहीं रही, प्रश्न अटका ही रहा। गार्गी ने कोई बड़े कठिन प्रश्न नहीं पूछे, सीधी सादी स्त्री रही होगी, वही मुश्किल खड़ी हो गई। अगर वो भी उलझी स्त्री होती तो याज्ञवल्क्य ने उसे हरा दिया होता। वो पूछने लगी, मुझे तो छोटे छोटे प्रश्न पूछने, ये पृथ्वी को किसने संभाला हुआ है? याज्ञवल्क्य तभी डरा होगा कि झंझट की बात है, कोई शास्त्रीय प्रश्न नहीं। तो याज्ञवल्क्य ने जो पौराणिक उत्तर था दिया कि कछुए ने संभाला हुआ है, कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी है। ये उत्तर बचकाना है, ये उत्तर बिल्कुल झूठा है। गार्गी पूछने लगी, और कछुआ किस पे टिका है? ये बच्ची का प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूं गार्गी ने उलझन खड़ी कर दी, क्योंकि वो सीधी सादी आश्चर्य से भरी हुई स्त्री रही होगी। कछुआ किस पे खड़ा है? याज्ञवल्क्य को घबराहट तो बढ़ने लगी होगी, क्योंकि तो मुश्किल मामला है। ये तो अब पूछती चली जाएगी, तुम बताओ हाथी पे खड़ा है, फिर हाथी किस पे खड़ा है, तुम कहां तक जाओगे? आखिर में ये तो हल नहीं होने वाला। तो उसने सोचा कि इसे चुप ही कर देना उचित है, जैसा कि सभी पंडित, सभी शिक्षक, सभी माँ बाप बजाय उत्तर देने के चुप करने में उत्सुक है। किसी तरह मुंह बंद कर दो। तो उसने कहा सब परमात्मा पे खड़ा हुआ है, सभी को उसने संभाला हुआ है। गार्गी ने कहा बस अब एक प्रश्न और पूछना है, परमात्मा को किसने संभाला हुआ? इसलिए मैं कहता हूं ये बिल्कुल बच्चों जैसा प्रश्न था, सीधा सरल। बस याज्ञवल्क्य क्रोध में आ गया। उसने कहा ये अति प्रश्न है गार्गी, अगर आगे पूछा तो सिर धड़ से गिरा दिया जाएगा। ये भी कोई उत्तर हुआ? मगर यही उत्तर सब बाप देते रहे कि अगर ज्यादा पूछा तो पिटाई हो जाएगी, सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, सिर गिर जाएगा गार्गी अगर और तूने पूछा आगे। ये अति प्रश्न है। अति प्रश्न का क्या मतलब होता है?
कोई प्रश्न अति प्रश्न हो सकता है? या तो सभी प्रश्न अति प्रश्न हैं, तो पूछो ही मत, फिर उत्तर ही मत दो। या फिर किसी प्रश्न को अति प्रश्न कहने का तो इतना ही अर्थ हुआ कि मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं, ये मत पूछो। तुम्हें उत्तर मालूम नहीं है इसलिए प्रश्न अति हो गया, इससे तुम नाराज हो गए। और वो आखिरी दिन था भारत के इतिहास में। उसके बाद फिर स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही कर दी गई, शास्त्र पढ़ने की मनाही कर दी गई, क्योंकि स्त्रियां खतरनाक थीं। वो छोटे बच्चों की तरह थी। वो झंझटें खड़ी करने लगी पंडितों को। भारत में एक अंधेरी रात शुरू हुई स्त्रियों के लिए। उनसे सारे सोच विचार के उपाय खोज लिए गए, छीन लिए गए। यही हमने बच्चों के साथ किया है। तो बच्चा कब तक अपने आश्चर्य के भाव को बचा के रखे? देर अबेर समझ जाता है कि कोई मेरे प्रश्नों